बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट। सपेश जी के अकेडमी के यूट्यूब चैनल के साथ तमाम तलबा को खुशामदीद कहते हैं। आज जनाब रमज़ानुल मुबारक का पांचवा जुम्मा, आखिरी जुम्मा, जुम्मतुल विदा, सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो। और आज जनाब तमाम लोग अपनी खुसूसी दुआ में मुझे भी अपनी दुआ में याद रखेंगे। और मेरी दुआ है कि जनाब इस साल इंशाल्लाह तमाम बेरोज़गारों को रोज़गार मिले। आमीन सुम्मा आमीन। जी जनाब, हमारी जो ये वीडियो है, हम बात करेंगे जनाब पीपीएससी की अगली मुतवक्के इम्तिहानी तारीख कौन सी हो सकती है, पीएमएस सेकंड फेज और इन्फोर्समेंट ऑफिसर। इसके ऊपर हम बात करेंगे कि इनमें से कौन सा पेपर ऐसा हो सकता है जो अगला पेपर, यानी आपको पता है कि पीपीएससी के जो प्लानर है वो तो 4 अप्रैल और 5 अप्रैल का अपडेट हो चुका है, वो तो ऑलरेडी आपको पता है। लेकिन उसके बाद अगला पेपर कौन सा हो सकता है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। और ये जनाब आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। 4 अप्रैल, 404। अब ये देखें, 4 अप्रैल का और 5 अप्रैल का पेपर जो है ऑलरेडी जो है एक्सपेक्टेड है। ठीक हो गया। अब जो पीएमएस का इम्तिहान है, पीएमएस का इम्तिहान आपको पता है स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है। ठीक है, स्क्रीनिंग टेस्ट हो चुका है। और स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर अगर हम देखें तो इसके अंदर टोटल जो लोगों ने पेपर दिया था, 37,590 लोगों ने पेपर दिया था 119 सीटों के ऊपर। और इसका जो रिजल्ट है वो भी आपके सामने जनाब आपको पता है कि आ चुका है। और रिजल्ट जो है ये आपको पता है कि जनाब आई थिंक 3 मार्च को आया था, ये वाला मौजूद है। अब 37,000 में से कितने लोग क्वालिफाई हुए हैं? 8,898। ठीक हो गया जनाब। लास्ट टाइम जनाब पीएमएस मिनिस्ट्रियल कोटा का जो मतलब इम्तिहान था, उसके ऊपर भी मैं आपको थोड़ी सी एक बात बताना चाहता हूँ। यहाँ पे जनाब MINIS मिनिस्ट्रियल कोटा, ये वाला जनाब, हाँ ये वाला। इसके अंदर देखें अगर आप जो मतलब है कि जो जितने लोग मतलब है क्वालिफाई हुए हैं, ये सॉरी, एक मिनट, 40 सी है ना। अच्छा, ये तो मतलब है जिन लोगों ने ऐसे पास कर लिया, यानी कि जिनका इंटरव्यू है, बल्कि इनका साइकोलॉजिकल भी असेसमेंट भी हो चुकी है। तो ये 40 सी जो है, ये जनाब जो 1/8 को जिसका रिजल्ट आया था ना, उसके ऊपर हम बात करेंगे। इसके अंदर देखें कितने लोग पास हुए थे, 5,772। अब इन तमाम लोगों को कहाँ पर सेंटर रखा गया था, क्योंकि इनका पेपर जो था ना, ये पेपर था सिर्फ सुबह और शाम था, मतलब सुबह के टाइम था और शाम के टाइम, सुबह के टाइम ऐसे इंग्लिश का था, सेकंड टाइम ऐसे उर्दू था। और ये पेपर एक ही दिन में हुआ और ये लाहौर सेंटर बना था सबका। ठीक है। अब पीएमएस का ये जो 8,898 लोग हैं, ये भी इतने ज़्यादा नहीं है। तो पीपीएससी ये देखता है कि जनाब हमें कास्ट कहाँ पे कम पड़ती है और हमें हमारा खर्चा कहाँ पे कम होता है। तो पीपीएससी उसके मुताबिक सेंटर को सिलेक्ट कर लेते हैं। लेकिन पीपीएससी ये कभी नहीं देखता कि एक बंदा रहीम यार खां से या डीजी खां से ताल्लुक़ रखता है, तो अगर वो बंदा यहाँ पे आए और यहाँ पे आके जनाब वो रहेगा और पेपर देगा, तो उसको कितना खर्चा होगा? उसका 1 लाख रुपए खर्चा हो जाएगा। तो एक बात तो यहाँ पे बड़ी इंपॉर्टेंट है कि ये जो 8,898 लोग हैं, एक तो सेंटर का मुझे लगता है कि ये लोअर न बना दें पहले नंबर पे। दूसरे नंबर पे आपको ये पता है कि जनाब फेडरल पब्लिक सर्विस कमीशन का जो एक डेट बता दी गई है कि जो 11 अप्रैल से पेपर हो रहे थे, वो उन्होंने उनको रीशेड्यूल करके जनाब 25 अप्रैल का कर दिया गया। ठीक है। अगर हम एक बात देखें यहाँ पे, तो हमारे सामने जनाब ये जो आज 20 मतलब मार्च है, और आपको पता है कि मंडे को 23 मार्च है, तो 24 से जनाब ऑनवर्ड जो है ऑफिस ओपन हो जाएंगे। और हमारे सामने एतवार जो है 5 अप्रैल को है, उसके बाद जो है 12 अप्रैल को है, उसके बाद जो है 19 अप्रैल को है। अगर पेपर 18 और 19 अप्रैल को पीएमएस के स्टार्ट होते हैं फॉर एग्जाम्पल, तो 25 को तो स्टार्ट हो जाएंगे पीएमएस के। लेकिन पीएमएस का जो इम्तिहान है जनाब, सॉरी, 25 को तो शुरू हो जाएंगे फेडरल वालों के। 25 अगर 18 को शुरू होते हैं तो इनका इम्तिहान वैसे सुबह शाम होता है, तो बाकी इनके थोड़े से बच जाएंगे। तो लिहाजा तमाम लोगों ने एक बात याद रखनी है कि पीएमएस का जो इम्तिहान है वो 18 अप्रैल को होने का जो इम्तिहान है वो जस्ट 10% चांस है। कितने परसेंट? 10%। क्योंकि आगे पेपर जनाब क्लैश करते हैं पीएच के एफपीएससी के, तो 10% चांस है। दूसरे नंबर पे ये जो मैं बता रहा हूँ कि जनाब ये 8,898 लोग हैं, क्योंकि इन्होंने पेपर जनाब देने हैं टोटल, आई थिंक जनरल नॉलेज का हो गया इनका पेपर। तो बाकी जो इनके पेपर बच गए हैं ऑप्शनल पेपर, यानी 5 कंपलसरी और 6 ऑप्शनल पेपर ये वाले, तो ये टोटल पेपर इनके बनते हैं ऑलमोस्ट
यानी कि टोटल 11 मरतबा पेपर देना पड़ेगा, तो लेकिन ये 8 पेपर बाकी बचते हैं। तो ये जो जनाब पेपर बचते हैं, यानी ऑप्शनल 3 हो गए और 5 के बदले 8, लेकिन क्योंकि ये ऑप्शनल सुबह मतलब 2 पेपर होते हैं, ए और बी, तो लिहाजा टोटल 11 हो जाएंगे। तो 11 पेपर हैं, तो आपको कम अज़ कम जो है याद रखिएगा, अगर सुबह शाम भी हो तो आपको 5-4 दिन जो है रहना पड़ेगा। ठीक है, तो मेरा जो ज़ाती ख्याल है ना, ये सेंटर इसका लाहौर नहीं बनेगा, इसका सेंटर जो है अपने, इनके सेंटर 3 बन जाएंगे, एक बना देंगे पिंडी, एक बना देंगे लाहौर और एक बना देंगे मुल्तान। अब जो लोग भावलपुर के हैं या डीजी खां के हैं वो मुल्तान आ सकते हैं इजीली, कोई मसला नहीं है। ठीक है, क्यों बनाएंगे? क्योंकि पेपर ज़्यादा है, 5-6 दिन रहने हैं, तो इसलिए ये बनाएंगे। अगर पेपर एक दिन होना होता ना, फिर ये लोगों को जो है लाहौर भी कर सकते हैं, लेकिन एक बात याद रखें, ये मैं आपको अपने अंदाजे से बता रहा हूँ, ये भी हो सकता है कि तमाम के तमाम पेपर लाहौर में रख दिए जाए। ठीक है, और पेपर जनाब 18 या 19 अप्रैल को होने का जो चांस है वो 10% चांस है। कितना? 10%। 18-19 अप्रैल से शुरू स्टार्ट हो सकते हैं, तो 10 ये जनाब 8-9, और अगर 18-19 अप्रैल को पेपर हुए तो फिर याद रखें 24 मार्च को जनाब ऑफिस ओपन हो जाएंगे सारे। तो इस दौरान आपको शेड्यूल मिल जाएगा, यानी 29 को यानी कि 28 को जो है, 27 को फ्राइडे होगा, तो इन बिटवीन डेट में मुझे आपको डेट मिल जाएगी। अगर इन डेट नहीं मिलती तो फिर ये मंडे ट्यूसडे को जनाब वाला आपको जो है 30-31 को आपको डेट मिल जाएगी, यानी 24 से लेकर 31 तक आपको डेट का पता चल जाएगा पीएमएस का कब पेपर हो सकता है। लेकिन एक बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि मैं अभी अखबार के अंदर ये पढ़ रहा था कि जनाब जो है, जो तेल है वो 200 बैरल तक जा सकता है। अगर 200 बैरल तक जाता है ना, फिर पेपर नहीं होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने बहुत ज़्यादा किफ़ायत जारी करनी है, और बहुत ज़्यादा, ये देखें तेल की आलमी कीमतें 200 बैरल तक जाने का खदशा है। तो यहाँ से आप अंदाज़ा लगाएं, अगर ये 200 तक जाती है ना, तो पाकिस्तान में अंदर जो है पेट्रोल कम से कम 600 रुपये लीटर हो जाएगा। और आपको, अगर आप लाइक दैट ये बंदा एक रहीम यार खां से जो है लाहौर जा रहा है ना, तो उसका उसका जो मतलब है रेंट हो जाएगा ना, सिर्फ गाड़ी के जाने जाने का, उसका जाने जाने का कम से कम 5 से 6 हज़ार होगा। ठीक है, 6 हज़ार जाने का, 6 हज़ार आने का, फिर वहाँ पे रिहाइश। तो लिहाजा ये मतलब है, जब किफ़ायत सारी चल रही होती है, फिर सारी चीज़ों की गवर्नमेंट जो है ऑफ करती है। लिहाजा इम्तिहान भी, मतलब है जो इम्तिहान पीपीएससी ने सॉरी पहले प्लान हो चुके थे वो तो होंगे, लेकिन अगर ये सूरत हाल रहती है, ये जंग चलती रहती है, तो ये पेपर कभी भी नहीं हो सकेंगे इस दौरान। तो लिहाजा तमाम लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है कि आपके पेपर जो है, पीएमएस का जो पेपर है वो 18 और 19 अप्रैल से स्टार्ट होने का जो चांस है वो 10% से भी कम रखे। ठीक है, अब इसकी पेपर की मुतवक्किल डेट कौन सी हो सकती है? इस पेपर की मुतवक्किल डेट जो है वो मैं ये समझता हूँ कि एफपीएससी के एग्ज़ाम जो है ऑलमोस्ट 10 मई तक ख़त्म हो जाएंगे, उसके बाद ये शुरू हो सकते हैं। ठीक है, यानी 10 मई के बाद और 25 मई के दरमियान ये पेपर पीएमएस के हो सकते हैं, जो मैं 90% आपको बता रहा हूँ। आगे चलते हैं। आगे मैंने ये बताया कि जनाब अगर पीएमएस का पेपर आगे चला जाता है, तो फिर इन्फोर्समेंट ऑफिसर, ऑडिट ऑफिसर, जो एडवर्टाइजमेंट मौजूद है हमारे सामने, ये वाली एडवर्टाइजमेंट, इसके अंदर ये ऑडिट ऑफिसर है, इन्फोर्समेंट ऑफिसर है। अब इनका सिलेबस जनाब डिफरेंट है, इसका पेपर अलग होगा, इसका पेपर अलग होगा। तो इसकी नाम म्यूनसिपल ऑफिसर है, चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर है, तो इनका पेपर भी अलग अलग होगा। तो लिहाजा तमाम लोगों ने एक बात ध्यान में रखनी है, याद रखनी है कि ये पेपर, इनमें से कोई एक पेपर लिया जा सकता है। कब भला? ये पेपर हो सकता है आपका कि जनाब वाला आपके सामने ये 5 अप्रैल, 4-5 को हो रहा है जनाब, प्लान हो रहा है, और पीपीएससी जो है ना एक हफ्ता छोड़ के पेपर ले रही है, तो ऑलमोस्ट 12 को पेपर होने का चांस जो है बहुत कम है, मतलब 1% भी चांस है बस, ये मतलब इनमें से कोई पेपर है। लेकिन 18-19 को 90% चांस है कि इनमें से किसी एक पोस्ट का हो जाए। 18 यानी 19 अप्रैल को, 18-19 अप्रैल को इन इस एडवर्टाइजमेंट में जो पोस्टें मौजूद है, इन्फोर्समेंट की मौजूद है, म्यूनसिपल ऑफिसर की मौजूद है, ऑडिट की मौजूद है, तो ये 90% चांस है कि 18-19 को पेपर हो सकता है। पीएमएस का 10% चांस है। ठीक हो गया, लेकिन 90% चांस मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि एक दिन पेपर होना है, तो एक दिन का खर्चा कम होता है। ठीक है, और वो फिर ये सेंटर भी आपके रेलिवेंट बनेगा, यानी बावलपुर वालों को बावलपुर बनेगा, मुल्तान वालों को मुल्तान, पिंडी वालों को पिंडी, सरगोदा वालों को, इसलिए इसमें कोई इतना बड़ा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो लिहाजा
और इसके अलावा तमाम लोग जनाब जो ये इन्फोर्समेंट की तैयारी कर रहे हैं, हम इंशाल्लाह 1 महीने का जनाब बैच स्टार्ट कर रहे हैं जो कि 27 मार्च से स्टार्ट होगा। उसको ज्वाइन करने के लिए नीचे जनाब डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, स्पेशली जनाब इन पोस्टों के लिए, ऑडिट ऑफिसर इन्फोर्समेंट के लिए। तो लिंक नीचे मौजूद है जनाब, उसको आप जनाब क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।